जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे विद उबैद अवान और बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड। और इससे पहले हम अपडेट देते रहे और हम तबसरा करते रहे, बात करते रहे मैचेस के हवाले से और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन अब पिछले 3 दिन से बहुत सारी साइड स्टोरीज सामने आ रही हैं, खासतौर से जब से फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसके बाद से काफी सारी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो लम्हा बलम्हा आ रही है, रोजाना आ रही है चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। हमने देखा कि मजीद केसेस जो है वो आए कोरोना के, और अब जो नई लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि लाहौर के मैचेस भी कराची में शिफ्ट करने पर गौर किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे और तमाम प्लेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं फातिमा बिलाल और राबिया हसन, जो कि पहले भी हमारे साथ आती रही हैं और आप सब जानते हैं, आप पहले देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा एंड राबिया। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। आपका ताल्लुक लाहौर से है और लाहौर में होने वाले मैचेस कराची शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो लाहौरियों का क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? सर हमारे लिए तो ऐसे बहुत एक सैड न्यूज आ गई, क्योंकि हम लोगों ने तो सोचा था कि लकीली उन्होंने 50% क्राउड की भी अलाउंस कर दी थी कि आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अब जब ये खबर आई है तो ऑब्वियसली हम लोग काफी हुए में अपसेट हो रहे हैं कि हम लोगों ने अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखना था परफॉर्म करते हुए, और फिर से वो रश और वो जो एक जज्बा था एक ट्रू क्रिकेट लवर का, वो हमने उभारना था। लेकिन सैडली हम लोग इस समय नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैचेस जो है वो सुनने में आ रहे हैं कि सारे कराची में शिफ्ट कर दिए गए हैं। सही। राबिया, आप क्या कहेंगी? केसेस सामने आ रहे हैं और अब इत्तलात ये है कि जुमेरात को जो अगली टेस्टिंग होगी उसके बाद ये हतमी फैसला किया जाएगा कि ये मैचेस जो कि लाहौर में होने हैं वो कराची शिफ्ट किए जाएं या नहीं। तो क्या इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है कि ये मैचेस कराची में ही करा लिए जाएं, तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा मौजूदा सूरत हाल? जी सर, बिल्कुल। जिस तरह की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि उनको भी अपनी ज़रा हेल्थ की, सबको टेंशन सबसे पहले हेल्थ की ही बात होगी। तो मेरे ख्याल में कि अगर उस चीज़ को देखा जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम पर्सनली, हमसे पूछे तो हम खुश थे कि लाहौर में मैचेस होंगे, क्योंकि लाहौर का जो क्राउड होता है मेरे ख्याल में कराची से बहुत ज़्यादा ही क्राउड आता भी है वहाँ पे, और मज़ा भी आता है मैचेस का वहाँ पे। क्योंकि कराची में जो जितने भी, अगर हमारे पास ऑडियंस अगर अलाउ फुल भी हो ना कि सारे लोग भी आ सकते हैं, फिर भी कराची में जो आवाम होती है वो इतनी ज्यादा नहीं आ सकती। लेकिन लाहौर के जो मैचेस होते हैं उसमें स्टेडियम फुल होता है और वो बहुत जो मजा आता है हाइप उसको क्रिएट देख के। होती है ना मैचेस से पहले हाँ, की जो सिचुएशन होती है, वो हम बिल्कुल। लोग लाहौरीज बहुत मिस हाँ, करेंगे। तो वो हम देखे जाए तो मुल्तान में भी जब हुए थे तब भी वहां पे भी क्राउड फुल था, पिंडी में भी यही सेम था। तो हमें खुशी थी कि जब लाहौर में जाएंगे मैचेस तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि क्राउड ज्यादा होगा। बेशक 50% ही हो, लेकिन वो 50% भी फुल ही होगा लाहौर की तरफ से। कराची में फिर भी लोग कम आते तो हम खुश थे। लेकिन अगर सूरत हाल को देखा जाए तो हम चाहते हैं कि पीएसएल हर हालत में पूरा हो। तो उसके लिए अगर हम कराची में भी मैचेस होंगे तो इट्स ओके, कोई नहीं। बिल्कुल जी, पीएसएल सबका है और हम तो ये चाहते थे, बल्कि इससे पहले जो डिस्कशन हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि इस दफा पेशावर में भी मैचेस होंगे। पिछली दफा हमने देखा कि रावलपिंडी में भी जी। मैचेस हुए थे, मुल्तान में भी हुए थे, और अब इस दफा पेशावर को भी इंक्लूड किया जाना था। लेकिन जाहिर है जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और जो कोविड की सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एटलीस्ट क्रिकेट हो तो रही है और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि वहां पर स्पोर्ट्स की सरगर्मियां नहीं हो रही। तो ऐसी मौजूदा सूरत हाल में आप किस तरह देखते हैं कि ऐसे इवेंट को कराना एक अच्छा इकदाम है कि एटलीस्ट ये है कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट मिल तो रही है? बिल्कुल, ये एक जी अच्छा फातिमा, ही है। चलिए। हम मतलब हम लोग, अच्छा फातिमा। जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट है, ताकि हमारे जो इतने एक जो जैसे कोविड आई थी सारे उससे बहुत मेंटली डिस्टर्ब थे, प्लेयर्स डिस्टर्ब थे कि बहुत ज्यादा अनफिट हो रहे हैं, जो वापस आएंगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, जिसकी वजह से मैचेस इन्होंने कराए हैं। और अगर तो ये ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कोविड के चांसेस इनको कम होंगे। तो बस ये कोविड वाला फैक्टर जो कि वैसे सब पे भारी है, उसकी निस्बत अगर उसको ज़हन में रखते हुए अगर ये लोग कराची में कराएं मैचेस, तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है। ठीक है। अच्छा राबिया, हम देखते हैं कि इससे पहले टीमों को ये सूरत हाल दरपेश थी कि बहुत सारे प्लेयर जो है वो पूरे सीजन के लिए दस्तयाब नहीं थे। जिस तरह हमने देखा कि क्रिस गेल चले गए, राशिद खान चले गए, तो इस तरह से क्योंकि इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज हैं वो भी रीशेड्यूल हुई है, तो
अब कोरोना की वजह से मजीद शॉर्ट हो गए हैं जो स्क्वाड हैं। खासतौर से हम देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह कल 2 फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेल रही थी, तो इस सूरत हाल में अब टीमों को मजीद चैलेंजेस दरपेश हैं। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में हम लोग सारे यही थे कि चलो हो तो रहा है ना किसी तरह पीएसएल, जितने भी कम क्राउड के साथ भी हो। हम तो इस पे भी खुश थे कि चलो क्राउड नहीं भी है लेकिन पीएसएल हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट हमें चाहिए था और हम चाहते थे कि पीएसएल हो। और जिस तरह की बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, और हमने देखा भी है कि जो कोरोना के केसेस आए हैं उनमें से जो 3 हैं वो तो हैं ही इंटरनेशनली, उन्हीं के आए हैं। तो और इस्लामाबाद का हमने देखा भी, लेकिन मेरे ख्याल में चैलेंजेस हैं। लेकिन जिस तरह हमने कल इस्लामाबाद का मैच भी देखा है तो उन्होंने उसके बावजूद भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। और मेरे ख्याल में कि बाकी लोगों को चांस भी मिलने का मौका है, जो हमारे लोकल टैलेंट है उनको भी ज्यादा चांस मिलने का मौका भी मिल रहा है और दिखा भी रहे हैं वो अपना टैलेंट। तो चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में से जो पाकिस्तान लोकल टैलेंट है उसको मौका मिलेगा, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। फातिमा क्या देखती है, जिस तरह हमने राबिया ने बात की कि लोकल प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, कल हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रोहेल नजीर को पहली दफा रोहेल नजीर को मिला। तो जी किस सर। तरह देखते हैं रोहेल नजीर की परफॉर्मेंस को और ओवरऑल अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस को? सर वैसे अगर देखी जाए रोहेल नजीर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, क्योंकि उन्होंने 34 रन किए हैं ऑन 28 बॉल्स, जो कि उन्होंने अपने डेब्यू भी कल बनाया था। तो वही राबिया की बात आ गई कि ऑब्वियसली इससे एक हमें एडवांटेज है कि हमारा जो लोकल टैलेंट है वो प्रमोट होगा, क्योंकि एंड में जब जाके सबका एम पाकिस्तान टीम होता है और उन्होंने अपनी ऑब्वियसली कंट्री से खेला है, तो एक बहुत मैं समझती हूँ अच्छे हमारे सामने प्लेयर्स वगैरह आएंगे, जैसे कि धानी आए और इस तरह के अरशद इकबाल बहुत अच्छे घूम हुए हैं, साइम बहुत अच्छे ऊपर गए हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि आज ये प्लेयर मैचेस को आज भी जो में इतना अब्बास आए हैं मसला मैच में मेरे होगा ख्याल में। जी, अब्बास आफरीदी खेल रहे हैं कराची किंग्स से। जी बिल्कुल, वो अच्छी परफॉर्मेंस जबरदस्त की खेल रहे अब्बास हैं। आफरीदी ने भी, पहला मैच उनको मिला है। और क्वेटा की तरफ अगर हम देखें, रबिया मुसलसल हारती चली जा रही है, 4 मैचेस जो है वो लूज कर दिए कंटिन्यू। अब कितने चांसेस है क्वेटा के पास आगे जाने के लिए, क्या करना होगा सरफराज को? ये जब टूर्नामेंट शुरू ही हुआ था तो हमने ये बात की थी कि कोयटा के पास बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन उनके पास ये फैक्टर है कि बहुत यंग यंग है सारे। 23 से नीचे मेरे ख्याल में 8-9 प्लेयर्स तो उनके ऐसे थे जो अंडर 23 थे। तो इस बात को हमने रखा था कि उनके पास इतना जो है बॉलर्स जो है अच्छे हैं, लेकिन बहुत यंग यंग है। एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल। और उसके अलावा जो हमने देखा कल भी, जब हमने देखा नसीम को मौका मिला, नसीम शाह ने अगेन उन्होंने बहुत रन जो है वो लीड किए। और हुसैन की लेकिन बात की वही जाए, बात है कि नसीम शाह अभी अपनी इंजरी से ऊपर उठ के आए, तो वो उस तरह अप टू द मार्क और परफॉर्म नहीं कर रहे। हाँ, और कल हमने भी बिल्कुल, नसीम हुसैन फातिमा को ने ही देखा है। पहले कहा था कि बहुत सी गलतियां हुई हैं। मुश्किलात हैं। हाँ, और हुसैन को देखा जाए तो मेरे ख्याल में वो शुरू में ओवर्स बहुत अच्छे जी। गिराते हैं, लेकिन जो एंड पे उन्हें ओवर्स मिलते हैं उनमें रन रह ही थोड़े जाते हैं, और इस वजह से वो अंडर प्रेशर आके बहुत वाइड बॉल और नहीं वो कराना शुरू कर देते हैं। नहीं, वैसे वो अंडर प्रेशर आके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कराते हैं, जैसे हमने पिछले मैच में देखा, लास्ट ओवर में 2 विकेट्स ली थी। लेकिन कल के मैच में पता नहीं उनको क्या हो गया था, बहुत वाइड बॉल्स दे रहे लेकिन थे। उन्होंने जो 2 तो इसलिए विकेट्स ली वही थी उसके रबिया बाद वाली भी उन्होंने बात है कि वाइड बॉल, एक्सपीरियंस नहीं थी। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल और में वो 2 सरफराज विकेट्स ली बहुत उसने अच्छा बहुत परफॉर्म कर इंपॉर्टेंट रहे था। हैं। देखिए, सरफराज की हाँ अपनी बिल्कुल परफॉर्मेंस सरफराज ने नो डाउट के बहुत अच्छी जा रही है। अगर हम देखें कि बिल्कुल। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस पास में रही है, तो उसके मुकाबले में सरफराज ने इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज ए बैट्समैन। और उन्होंने जी, कंसेक्यूटिव और मेरे ख्याल में 4 छक्के नवाज मारे भी थे अच्छी इससे मारे परफॉर्मेंस नहीं दे थे। रहे हैं बाकियों की निस्बत। जी राबिया, आप बात कर हाँ रहे मैं कह रही थी कि मेरे ख्याल में जो बाकी टीम को देखा जाए, बेन कटिंग भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साइम मयूब को जो को भी चांस हर मैच में मिला है, मेरे ख्याल में वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन चले कोई नहीं, अभी शुरू शुरू में है, हो जाता है। लेकिन नवाज मेरे ख्याल में आजम खान उस तरह अच्छा से परफॉर्म परफॉर्म करे। कर पा रहे। आजम खान भी बिल्कुल उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा वो रहे। सिर्फ एक या मेरे मैच में ख्याल में चले। हम लोग को हाँ बिल्कुल, आजम खान को या तो इनको ऑर्डर चेंज करना चाहिए मेरे ख्याल में। आजम खान का जब हम ऑर्डर नोट करें अपर चीजों को, ऑर्डर में भेजना चाहिए। हाँ अपर ऑर्डर में आना चाहिए मेरे ख्याल में बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि मेरे ख्याल वो में अगर मिडिल ऑर्डर अगर में हम फातिमा, इतने कौन बेस्ट से नहीं नंबर पे थे। आजम खान के लिए कौन सा नंबर सूटेबल है, किस नंबर पे पावर प्ले में चाहिए? उन्हें भेजना चाहिए मेरे ख्याल में। क्योंकि वो मतलब डोमेस्टिक में भी आजम, उसी लेवल पे ज्यादा हाँ अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर और में मेरे वो ख्याल में आता वो है तो कुछ मैच की जैसी सिचुएशन टाइट हो जाती है। हम्म वो हार्ड हिटर भी मेरे ख्याल में पावर प्ले में उनको वो अपनी जो हार्ड हिटिंग है उसको यूज करने का पूरा मौका मिल सकता है, तो उनका ऑर्डर चेंज करना चाहिए। क्योंकि हमने बीच में देखा है कि उन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं पिछले मैच में, लेकिन वही बात एंड पे, जब तक टीम परफॉर्म नहीं करेगी टीम नहीं जीत सकेगी। और अब कोयटा के पास कोई इंडिविजुअल चांस का है ही कुछ नहीं नहीं होगा। हारने का। हाँ बिल्कुल, इमाद और अब वसीम, कोयटा के पास कोई चांस नहीं है हारने का।
इमाद वसीम की समझ नहीं आ रही, इमाद वसीम बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे हैं? पिछले मैच में लाहौर के खिलाफ भी उन्होंने बॉलिंग नहीं की, फिर हमने देखा कि पेशावर जर्मी के खिलाफ भी उन्होंने इस तरह से बॉलिंग नहीं की और सिर्फ एक ओवर कराया। तो क्या वजह है, इमाद वसीम क्यों नहीं आ रहे बॉलिंग पर? एक ओवर कराया, उसमें भी उन्हें 16 रन पड़े। बिल्कुल, आज भी इमाद वसीम ने यही 16 रन खाए हैं। और समझ नहीं, हमें तो लाहौर कलंदर के मैच की भी समझ नहीं आई कि इमाद वसीम क्यों नहीं आए बॉलिंग कराने। हालांकि वो अकेले स्पिनर और उनकी पता है जब भी आएंगे वो विकेट आराम से लेंगे, लेकिन ये पता नहीं वो टीम को क्यों और नहीं उनकी इस तरह डेवलप कैप्टेंसी कर भी, रहे। लाहौर कलंदर के मैच में उनकी कैप्टेंसी भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल में। जब आप देख रहे हैं कि आमिर जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे, तो उनको 3rd ओवर शुरू में दे देना चाहिए था, जिस तरह की वो खेल रहे थे, जिस तरह कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इमाद नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रॉबैक्स फेस किए हैं। बिल्कुल। और वो ना, उन्होंने बैटिंग में भी हमने देखा वो 0 पे आउट है, और मेरे ख्याल में उनको इतने अरसे बाद बैटिंग का मौका भी मिला था, वरना तो इतने आउट ही नहीं हो पाते थे कराची के। उनकी बैटिंग आ ही नहीं रही थी, लेकिन जब आई तब भी वो 0 पे आउट है। बॉलिंग उन्होंने कोई खास करवाई ही नहीं, और जिसपे उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। उनकी कैप्टेंसी भी कोई अच्छी नहीं थी। आज के मैच में भी सेम उन्होंने एक ही ओवर मेरे ख्याल में कराया, और उसमें भी 16 रन कंसीड अगर किए एज ए कप्तान हम देखें तो 16 दो कप्तान हमें बिल्कुल इस टूर्नामेंट के अंदर खिलाफ नजर आ रहे हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। एक हमें इमाद वसीम नजर आ रहे हैं और दूसरा सोहेल अख्तर लाहौर कलंदर के, दोनों की अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। और सिर्फ इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों जो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच है उसमें दोनों कैप्टन ही हमारे 0 पे आउट हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। तो इस कप्तान की परफॉर्मेंस का टीम के ऊपर भी असर पड़ता है। अगर कप्तान जल्दी आके, अगर कप्तान बैट्समैन है वो आकर अच्छी बैटिंग करता है तो उसका टीम पर असर पड़ता है। अगर हमने देखा सरफराज अहमद अच्छी बैटिंग जरूर कर रहे हैं, हमने लोगों ने यूजुअली देखा कि जो कप्तान की पार्टनरशिप एक बंदे के साथ हो जाती है तो बहुत जरा उसको एक होता है कि थोड़ा हम लंबा चलाएं, जैसे कि सरफराज और आजम खान ने किया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे आके उनकी आते ही नहीं है वो बैटिंग वाली लाइन। अगर आते तो वो लोग जल्दी आउट हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी टीम को भी बहुत फेस करना पड़े, क्योंकि आपके सामने इमाद वसीम अगर चल जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करके जाते हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन अब कैप्टेंसी आप अगर हम किस देखी तरह जाए देखते तो हैं टूर्नामेंट? रिजवान भी तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब तकरीबन जो अगर है वो आधा टूर्नामेंट हो चुका है, चार मैचेस तमाम टीमों ने खेल लिए हैं। और अब किस टीम को कहाँ रेट कर रही है? कौन सी टीमें जो है, 4 टीमें आगे जाती हुई नजर आ रही हैं फातिमा? सर पहले तो मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। तो लाहौर को निकाल दिया आपने? सर लाहौर को निकाला नहीं, लाहौर की परफॉर्मेंस अगर तो वो इसी तरह ऐसा अच्छा नहीं करे, परफॉर्म करती रहेंगी। 6 पॉइंट के साथ लाहौर जो है वो टॉप पे रही है। जी सर टॉप पे रही थी, लेकिन अब लाहौर को बाकी मैचेस देखने होंगे कि वो लोग कैसे अपने जो न्यू प्लेयर्स आए हैं उनको कैसे लेके चलती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि राशिद खान इसमें नहीं रहे। अगर तो लाहौर ने एज ए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम कम बैक किया तो हमारे सामने कि वो लोग माइट भी कराची को भी पीछे छोड़ सकते हैं या फिर जल्मी को पीछे छोड़ सकते हैं। हमने देखा कि जल्मी में इस दफा सिर्फ वहाब रियाज की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही थी, उन्होंने 4 विकेट्स भी ली थी। लेकिन आज के मैच में वहाब रियाज नहीं है, वो इंजर्ड है और उनकी जगह शोएब मलिक कप्तानी कर रहे हैं। राबिया, आप तो किस तरह देखती है, कौन सी 2 टीमें जो है वो नहीं होंगी प्ले ऑफ में? मेरे ख्याल में कोयटा और मुल्तान जो है वो 2 टीमें हैं जो नहीं होंगी मेरे नजदीक, वो मेरे ख्याल में नहीं खेल पाएंगी। और जहां तक बात लाहौर कलंदर की, जैसे फातिमा ने निकाला लाहौर कलंदर को, मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स बन चुके हैं, दोनों ने अपनी पोजीशंस चेंज कर ली हैं। एग्जैक्टली पोजीशन चेंज किए, बट ये कि जो अभी थोड़ा करनी स्ट्रगल वो लाहौर और मुल्तान देखने के स्ट्रगल बहुत करनी, लेकिन एंड में आएंगी दोनों ऊपर। मेरे ख्याल में स्ट्रगल की बात की जाए तो हमने मैच देखा है अभी लाहौर और कराची का, उसके लिहाज से देखा जाए तो कराची भी स्ट्रगल कर रही है। और हमने उस दिन देखा है कराची में भी कि जब बाबर आजम आउट हुए उसके बाद इकट्ठी 2 लगातार विकेटें भी गिरी हैं, पीछे से क्लार्क भी आउट हो गए, इंग्रम भी आउट हो गए, वो भी फॉर्म में नहीं है इतनी। तो मेरे ख्याल में लाहौर जो है वो पक्की है हिस्ट्री में। लाहौर पेशावर और कराची के लिए तो मैं कंफर्म हूँ, बट मुझे इस्लामाबाद और मुल्तान में है कि इनमें से कौन जा सकता है। अभी तक इस्लामाबाद अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वही में से 2 गोल जो है वो लाहौर के हो गए। राबिया, और मैं कह रहा हूँ कि लाहौर जो है वो होगी प्ले ऑफ में। फातिमा कह रही है कि लाहौर नहीं है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ लाहौर ने अगर तो नहीं, आपने कहा है कि लाहौर की टीम जो देखो, है तो वो तो एक्सेप्शन है ना कि कोई भी अच्छा परफॉर्म करेगी वो तो आगे जाएगी ना। ऐसे नहीं करें। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं कौन कौन सी टीमें जो है वो आगे जाती हैं और प्ले ऑफ में जाती हैं।
किस तरह से ये टूर्नामेंट आगे चलता है। हमारी दुआ तो ये है कि किसी तरह भी हो ये टूर्नामेंट पूरा होना चाहिए और पाकिस्तान बस पूरा हो और बहुत अच्छी तरह हो, मतलब और कोई फर्दर कोविड के केसेस ना निकले और कोई मसले ना हो। बिल्कुल चाहे मैचेस दुआ लाहौर करते में हैं। या कराची में हो। बिल्कुल, आज हमारे पास टाइम थोड़ा शार्ट था तो हम यहाँ पर जो है वो एक मिनट में एक मैसेज देख लूं। आज जो हमने इब्तिदा में शेड्यूल किया था उसके मुताबिक तो हमें काफी टाइम मिलना था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से मेरे ख्याल में आज इतनी डिस्कशन काफी है। अब हम देखते हैं कि अगले मैचेस किस तरह होते हैं और टूर्नामेंट किस तरह चलता है, क्योंकि काफी सारी हैपनिंग हो रही हैं दिन ब दिन। रोजाना कोई ना कोई नई चीज सामने आ रही है और नई खबरें आ रही हैं। अल्लाह करे कि पिछली दफा की तरह ना हो कि जैसे अचानक बीच में जो है वो टूर्नामेंट को रोकना पड़ गया था। अल्लाह करे इस दफा ऐसा ना हो। और उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस बहुत डिस्टर्ब हुई थी, जैसे हमने देखा था बहुत जबरदस्त। लेकिन हमें तो फायदा हुआ था, कोविड के बाद हम तो खुश थे भाई, कैंसिल हुआ, हमारी कराची जीत गई। सही बात है, कराची वालों को तो फिर सुकून था ना। उस टाइम मुल्तान की टीम जिस तरह खेल रही थी तो लग ये रहा था कि मुल्तान ही जीतेगी, बल्कि लोगों ने तो जब टूर्नामेंट रोका था तो उस टाइम ये कहना शुरू कर दिया था कि मुल्तान को ट्रॉफी दे दे, मुल्तान को दे दी जाए। ट्रॉफी दे दी जाए जी। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है और कहां तक टूर्नामेंट जाता है। हमारी टीम जिस दफा देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है। कोई भी टीम अगर लगातार जीते तो वो कमबैक कर सकती है। तो बहुत मुश्किल है डिस्कस करना कि प्लेऑफ में कौन सी क्वालिफाई होती है और कितने मार्जिन से होती है। तो सब एक बहुत ही नेल बाइटिंग मैचेस होते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर्स में आके मैच चेंज हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कईयों की विकेट्स गिर रही हैं तो कहीं बहुत ज्यादा सिक्सर्स मारे हैं। ये बिल्कुल, अब तक जो 4 राउंड हुए हैं उसमें तो हमने ये देखा कि तमाम टीमें, खासतौर पे जो इस वक्त 4 टीमें जो ऊपर हैं, लाहौर कलंदर, पेशावर कलमी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची, ये चारों टीमें जो हैं ये तकरीबन एक दूसरे को समझ गई हैं कि किसका क्या कॉम्बिनेशन है, कौन किस तरह खेल रहा है, कहां पर किस टीम का वीक पॉइंट है। तो ये आपस में जो है वो ऊपर नीचे 19-20 चल रही है। कभी एक टीम ऊपर आ जाती है तो कभी दूसरी। मसाइल जो है वो मुल्तान सुल्तान और क्वेटा के लिए ज्यादा है और ये दोनों टीमें, और आज तो उनका मैच भी है। बिल्कुल। अब क्वेटा के लिए जो है वो बहुत कम चांसेस हैं और जो चांसेस बचे हैं तो उसमें गलती की क्वालिफाई करें। जैसे सरफराज ने भी कल कहा कि अब हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुई तो फिर क्वेटा के लिए मुश्किलात जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो इसके साथ इजाजत चाहेंगे। अब हमारी विशेष हैं पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, कि किसी भी तरह हो, किसी भी सूरत हाल में हो, इस टूर्नामेंट को कंप्लीट होना चाहिए और तमाम खिलाड़ी जो खासतौर से फॉरनर हैं वो बखैरियत अपने मुल्कों के वापस चले जाएं, अपनी फैमिली के पास वापस चले जाएं और ये टूर्नामेंट ऐसा तरीके से पूरा हो। मुझे उमैद अवान को, फातिमा बिलाल को और राबिया हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।